ब्रेकिंग जैन न्यूज। महाराज जी 2 मिनट में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। आज की जो ओल्ड एज लोग हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये। अभी डिजिटल अरेस्ट का एक बहुत कॉन्सेप्ट चल रहा है जिसके अंदर टारगेट ही बूढ़े लोगों को किया जाता है। इसके अंदर क्या हो रहा है महाराज जी कि आपको वीडियो कॉल एक कॉल आएगा जिसमें एक महिला होगी, वो अपने कपड़े उतार देती है वीडियो के टाइम पे और वो वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है उस टाइम पे। चूँकि सीनियर सिटीजन होते हैं वो इसमें शर्मिंदा हो जाते हैं और फिर वहाँ पर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। ऐसी कई घटनाएं आ रही हैं जिनमें एसपी कलेक्टर तक को इस तरीके के वीडियो कॉल्स आए और उनको अरेस्ट करने की कोशिश की गई है। बाद में ब्लैकमेल करते हैं, ब्लैकमेल करके आपसे पैसे मांगते हैं। चूँकि उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी जी वो वीडियो कॉल करते हैं और वो लड़की ही कपड़े उतार देती है और आपका फेस उसमें दिखता है। तो जब वो फेस दिखता है तो आपको ऐसा प्रिटेंड किया जाता है कि आप हमारे साथ इस तरीके के सेक्सुअल संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे फ़ोन पे। और जो बूढ़े लोग होते हैं उसमें शर्मिंदा होते हैं क्योंकि वो 60-70s की एज में होते हैं, उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि ये सामने से आपको फंसाने के लिए कॉल किया जा रहा है। तो ऐसी भी घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं जिसमें हमें वो वृद्ध व्यक्ति कैसे फंस जाएगा उसमें? कॉल तो क्योंकि उनका फेस दिख रहा है महाराज जी, उसमें उनका फेस दिख रहा है। मेरे दोस्तों को आए हुए हैं ऐसे कॉल महाराज जी, सामने से कॉल आता है जी, तो वो क्योंकि दोनों के फेस दिखते हैं एक स्क्रीन पे, तो ऊपर अपना फेस दिखता है जिसका कॉल होता है और जिसका आया हुआ होता है नीचे उसका फेस दिखता है, तो दोनों के फेस दिखते हैं। तो आगे से सामने वाला क्या कर रहा है तो उसको वो कुछ भी अगर कुछ गलत कर रहा है तो वो स्क्रीन में वो रिकॉर्ड भी करते रहते हैं जो भी वीडियो चल रहा है, तो फिर वो बाद में ब्लैकमेल करते हैं कि आपने इस तरीके से बोला करने के लिए। तो महाराज जी इसमें हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको आप बताइए इसमें क्या भाई, डिटेल बताइए। हम तो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, ऐसा भी होता है जी। उनमें अपने बुजुर्ग लोगों को अवेयर करने की बहुत ज़रूरत है महाराज जी कि ऐसे कोई भी कॉल आए तो डर किसी को नहीं है। अगर वो आपको ब्लैकमेल भी करते हैं तो सीधे पुलिस थाने में जाके कंप्लेंट करें। अगर आप डरेंगे, उनका मेन हथियार होता है आपको डराना। आप डरेंगे उतना ही आपसे पैसे की वसूली की जाती है। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत और नए रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बने हैं सोशल मीडिया के, उनके तहत आप डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हैं। आप पुलिस थाने में रिपोर्ट नहीं करना चाहते तो ऑनलाइन भी इसमें रिपोर्ट कर सकते हैं जिससे इमीडिएटली इसमें एक्शन लिया जाता है। फिर साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम में आप रिपोर्ट करेंगे तो जितनी भी आपकी वीडियोस फोटोज़ हैं वो इमीडिएटली सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिए जाते हैं तुरंत प्रभाव से महाराज जी। तो मेन इसमें जागरूकता ये है कि अगर जो बूढ़े लोगों के पास अगर कोई ऐसा फोन आता है या कॉल आता है, बूढ़े हैं कि उसमें तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी महाराज जी, टारगेट बूढ़े सीनियर सिटीजन्स को ज्यादा किया जा रहा है। दूसरा एक और चल रहा है महाराज जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जिनके भी बच्चे बाहर रहते हैं, स्पेशली लड़के और लड़कियां, उनकी वॉइस AI से क्लोन की जाती है और उनके पेरेंट्स को फोन किया जाता है कि आपका बेटा रेप केस में फंस चुका है, अगर आप उसको बचाना चाहते हैं तो हमें इतना 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए दें। महाराज जी ये भी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। पेरेंट्स डर जाते हैं कि क्योंकि उनके बच्चों की आवाज़ वो सुनते हैं, AI के थ्रू क्लोन की जाती है और फिर वो क्या करते हैं, उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना चालू कर देते हैं। तो पहली चीज़ जिसमें ये आप लोग को करना है कि अगर आपके बच्चे बेटे या बेटी के नाम पे फ़ोन आ रहा है, तत्काल अपने बेटे या बेटी के फ़ोन पे कॉल करें और उससे कंफर्म करें कि ऐसा कुछ हुआ है क्या। हम क्या सोचते हैं कि उन्होंने जो वॉइस सुनाई है वो हमारे बच्चे या बेटी की ही है और उसमें हम भावुक हो जाते हैं और तुरंत उनको पेमेंट ट्रांसफ़र करना चालू कर देते हैं। तो सबसे पहले वो आप अपने बेटे को कॉल करें कि जिस पे रेप केस का एलिगेशन लगाया जा रहा है। इतना तक हो रहा है महाराज जी कि जो व्हाट्सएप से कॉल आएगा वो कोई बड़े IPS ऑफिसर की उस पर DP लगी होती है, थाने से एक थाने का सेट बना के रखते हैं वो लोग, तो थाने से कॉल करें। इस लेवल पे महाराज जी फ्रॉड चल रहा है इस टाइम पे। तो जितनी अवेयरनेस हम लोग में होगी इसमें, उतना ही सावधानी इसमें बरता जा सकता है महाराज जी। ये एक बहुत चिंता का विषय है और AI के आने से इसमें बहुत ज़्यादा एक डीप फेक, डीप न्यू, ये सारी चीज़ें चल रही महाराज जी। खासकर महिलाओं से मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कहीं भी आपकी बच्ची हो, आपकी बहू हो, इवन आप खुद हो, आपके कोई भी फोटोज जिसमें आपकी न्यूडिटी दिखाई दे रही है, हो सकता है वो आपका फोटो कभी नहीं होगा। आजकल AI से इतना ज़्यादा चेंजेस हो सकते हैं कि फोटो किसी का और इमेज किसी और की होगी और चेहरा आपका लगा दिया जाता है उसमें और वो फोटो सब जगह सर्कुलेट कर दिया जाता है। मतलब वॉइस मिक्स हो रही है महाराज जी, फेस मिक्स हो रहा है, वीडियो मिक्स हो रही है, किसी का और का वीडियो होता है, आपका फेस लग जाता है एज इट इज हूबहू, और वहाँ बहुत दिक्कतें होती हैं। लोग वहाँ पर फंस जाते हैं ट्रैप में और इवन सुसाइड्स भी महाराज जी इससे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। बहुत ज़्यादा इससे फ्रौतियाँ मांगी जा रही हैं, जो डिजिटल इसमें पैसे मांगे जाते हैं महाराज जी। तो ये सारी चीज़ें हैं, अवेयर रहें
आज आप जो भी देखते हैं एआई के थ्रू, आप पहली निगाह में ये माने कि वो एक फेक है, वो भरोसे करने लायक नहीं है। कोई भी आप वीडियो देखते हैं कि कहीं दंगे हो रहे हैं, किसी ने किसी को मार दिया है, किसी की आप न्यूड फोटोज या वीडियोस देखते हैं, वो पहले इंस्टेंस में ऐसा होगा कि वो फेक ही होगी, ओरिजिनल नहीं हो सकती है। इतना फेक आजकल चीज़ें हो रही हैं, तो पहले इंस्टेंस में तो आप उन पर भरोसा करें ही ना कि वो ओरिजिनल होगी। ये सबसे पहले हम देखें, प्रमाणित सोर्स से अगर वो आती है तभी उसको माने कि वो सही है, नहीं तो व्हाट्सएप की चीज़ें आजकल हर एक फेक ही होती है, उसको ना माने कि वो सही है। आप कुछ कहना चाहें? मैं यही बताना चाह रही थी कि वो जो आप बोल रहे थे कि वो वीडियो देख रहा है सामने वाला तो कैसे फंस जाएगा, तो उस पर आईटी एक्ट की धाराएं लगवा सकती है वो महिला किसी भी पुलिस स्टेशन जाके। और अब तो ऑनलाइन एफआईआर भी होने लगी हैं, तो कुछ दिनों बाद हमारी पूरी इंडिया में ऑनलाइन एफआईआर होने लगेंगी, जिसके लिए आपको पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। आप ऑनलाइन एफआईआर करें और विद इन 24 आवर्स आप उस पुलिस स्टेशन जाएं, नियर बाय पुलिस स्टेशन, तो वो आपकी ऑनलाइन एफआईआर कंसीडर हो जाएगी। तो मतलब लोग इस तरह ट्रैप कर रहे हैं। तो फिर व्यक्ति अपने को बचाएगा कैसे? व्यक्ति अपने को इस तरह बचा सकता है जैसे कि ये बता रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है, लोग फेसबुक पे जो एआई के रोज नए नए गेम्स आ रहे हैं उनको इंस्टॉल करके अपनी फोटोज बार बार फेसबुक पे अपलोड खुद ही कर रहा है। उसमें किसी की गलती नहीं है, वो खुद ही अपलोड कर रहा है नए नए फेसेस, नए नए गेम्स। महिलाएं हो, कुछ महिलाएं तो जो फेसबुक चला रही हैं उनको पता भी नहीं रहता कि वो कर क्या रही हैं, और वो फेसबुक देखते देखते, या पुरुष भी, जैसे मैं अपने फादर का ही एग्जाम्पल दूंगी। मैं अपने फादर को कई बार वो ऐसे ऐसे ऐप्स, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हैं, आज महिंद्रा की कार मिल रही है, ये सस्ती मिल रही है, यहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है। ये सारी चीज़ें फेक होती हैं, ये आपको ट्रैप में फंसाने के लिए फेसबुक पे अपलोड की जाती हैं। और ये बेसिकली झारखंड और बिहार के लोग हैं जिनके पास बहुत सारे ऐसा ग्रुप्स हैं जो अपनी जगह पे बैठ के पूरे इंडिया को कवर कर रहे हैं। ना तो उनको पुलिस वहाँ तक अप्रोच करके पकड़ने जा सकती है, और मतलब ऐसी कई लोगों की एफआईआर पूरे इंडिया में होंगी जो झारखंड और बिहार के लोगों के अगेंस्ट होंगी। सिर्फ साइबर फ्रॉड की एफआईआर हो जाती है, उसके बाद उसमें कोई भी काम पुलिस के द्वारा नहीं किया जा पाता, क्योंकि हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते, क्योंकि वो जिस सिम से वो काम कर रहे होते हैं वो सिम विद इन 24 आवर्स, विद इन 48 आवर्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो हम साइबर की मदद से भी वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। लोगों की एक्सपेक्टेशंस पुलिस से ऐसी होती हैं कि पुलिस उनको जाके पकड़े। यदि किसी ने अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन किया है, ओटीपी खुद ही दे दिया है कि हम बैंक से लोन, आपका लोन पास हो गया है, आपको ऐसे मैसेजेस आते हैं, ऐसी लिंक शेयर की जाती है आपके फ़ोन पे। इवन मेरे फ़ोन, ऐसा नहीं है कि वो किसी का भी फ़ोन हो सकता है, मेरे फ़ोन पे रात दिन आते हैं कि आपने ये जीत लिया है, आपने वो जीत लिया है, इस लिंक पे क्लिक करें तो आपको इतना पैसा मिलेगा। और इसमें ही हम ट्रैप हो जाते हैं। वो लिंक जैसे ही क्लिक होती है, एक्चुअली महाराज जी हो ये रहा है, टेलीग्राम पे सारा डाटा अवेलेबल है। हमारे जो हैकर्स बैठे हुए हैं दिल्ली, मुंबई या बड़ी बड़ी जगह पे, उनके लिए बैंक के थ्रू, आधार कार्ड के थ्रू सारा डाटा अवेलेबल है। आप किसी भी जगह बैठे हो, भारत के किसी भी कोने में बैठे हो, उनके पास सारा डाटा है। वो एक दिन में एक डाटा उठाते हैं एक जगह का, और वहाँ के 8-10 लोगों से कांटेक्ट करते हैं। यदि उनमें से कोई एक व्यक्ति ट्रैप में फंस जाते हैं, उस दिन उनका काम ख़त्म हो जाता है। वो फिर दूसरे दिन, और वो डाटा, ऐसा एक ऐप है टेलीग्राम के, उसके थ्रू वो खरीद लेते हैं, चाहे वो बैंक से हो चाहे किसी भी जगह से हो। तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास है, आपका कहाँ अकाउंट है, किस बैंक में अकाउंट है, आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है। यहाँ बैठे बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये फ़ोन कॉल्स आते हैं, आप नम्रता बोल रही हैं, अच्छा आप कहाँ, यहाँ से बोल रही हैं, सिवनी ज़िले से बोल रही हैं, तो आपका केवाईसी अपडेट होना है बैंक में, तो आप मुझे अपना अकाउंट नंबर बता दीजिए। तो ऐसे, या अभी ओटीपी आएगा तो मैं आपका केवाईसी अपडेट कर दूंगा। तो इस तरह के फ्रॉड मैसेजेस, कॉल्स आते हैं और लोग उसमें फंस जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है अरे बहुत ज़रूरी काम है ये, तो मतलब बैंक की केवाईसी है तो ये तो बहुत ज़रूरी है। तो आप फ़ोन पे भरोसा ना करें, बैंक हर जगह उपलब्ध है, हर छोटी से छोटी, मैं घनसौर जिस जगह पर हूँ वो बहुत छोटा, मतलब ग्राम पंचायत है, तो हम सोच सकते हैं कितनी छोटी जगह है, वहाँ भी बैंक अवेलेबल है। तो ऐसी यदि आपको चीज़ें लग रही हैं तो आप
सामने से जाके कराएं। यदि केवाईसी अपडेट करना है तो सामने से जाके कराएं। फ़ोन पे उपलब्धता के लिए ना सोचें कि मुझे फ़ोन पे ही काम हो जाए। कई बार ऐसे गेम्स खेल रहे हैं, हमारे यहाँ कई फादर्स बैठे हुए हैं 40-45 की एज में, जिनके बच्चे छोटे होते हैं, वो 4-4 5-5 साल के। मैंने 6-7 केस ऐसे किए जिनमें 3-4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है। उसने अपने फादर के फ़ोन से गेम खेला और 5-5 6-6 लाख ट्रांसफ़र कर दिए। उस बच्चे को और पिता को पता ही नहीं चला उसने किया क्या है। तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी। कैसे वो 4 साल का बच्चा कैसे ट्रांसफर कर सकता है? क्योंकि आपके फ़ोन में फ़ोन पे में आपका अकाउंट लिंक्ड है, आपके आधार से आपका फ़ोन चल रहा है। फ़ोन पे हुआ, गूगल पे करते हैं सभी लोग, जी पे करते हैं या मोबीविक करते हैं। ऐसे इतने ऐप हैं जिनसे आपने अपने फ़ोन में सारे अकाउंट को आपने लिंक कर रखा है। तो बच्चे को सिर्फ एक क्लिक ही करना है। कुल मिलाकर के आज के ज़माने में फंसने के बहुत सारे तरीके हैं। ये तब संभव हो सकता है, व्यक्ति तब बचा सकता है थोड़ा सा लोभ और आकर्षण से दूर रहने की कोशिश करे। और आपको घर बैठे सब कुछ चाहिए है, इस प्रकार से कोई भी कार्य ना करे जिससे इजीली आप किसी ट्रैप के शिकार हो जाएं। और यदि आपको नहीं नॉलेज है तो जिन्हें नॉलेज है उनसे जाके कंसल्ट करें, समझे। विदाउट अवेयरनेस इससे बचना इम्पॉसिबल है। तो कहना यही है कि सभी लोग अच्छे से अधिक अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश करें, बल्कि इस प्रकार के सेमिनार होते ही रहना चाहिए जिससे अवेयरनेस नए लोगों तक, नई पीढ़ी तक फैल सके। पुलिस के सेमिनार तो जरूर होना चाहिए ऐसे, जैसे आप लोगों के प्लेटफॉर्म है जहाँ जहाँ चातुर्मास हो रहे हैं। हाँ। या जहाँ जहाँ बड़े रूप में चातुर्मास हो रहे हैं, वहाँ एक पुलिस अधिकारी को बुला के किसी 1 घंटे पर्टिकुलर टाइम देके कुछ चीज़ों का जो अवेयरनेस है वो जरूर होना चाहिए। ठीक है, हम आगे से भी ध्यान रखेंगे, ऐसे सेमिनार ऑर्गेनाइज करते रहेंगे पुलिस वालों के। चलिए अभी इतना ही रखते हैं। नमस्ते महाराज जी।